नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए, विवाह तो अटूट बंधन है। आकाश का आज ऑफिस में किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था। अनमना सा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। मन ही मन एक चिंता उसे परेशान कर रही थी कि उसने माँ का कहना मानकर उनकी पसंद से शादी क्यों नहीं की। आज उनका कहना माना होता तो शायद यह नौबत ना आती। आज महीना हो गया, नीरा अपने मम्मी पापा के पास नाराज होकर चली गई। छोटी छोटी बातों पर नीरा का नाराज होना उसे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन नीरा ने तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लिया। पहली बार कॉलेज कैंटीन में प्रेम के इजहार के बाद जब नीरा नाराज हुई तो उसे मनाने के आकाश ने 10 जतन किए, और यह रूठना मनाना उन दिनों बहुत अच्छा भी लगता था। दोनों जब भी कहीं घूमने जाते और आकाश की नजर किसी लड़की पर पड़ते ही नीरा नाराज हो जाती। कहती, लगता है तुम्हें मैं पसंद नहीं, इसलिए तुम दूसरी लड़कियों पर नजर डालते हो। आकाश बहुत समझाता, लेकिन उसके दिमाग को फिर से सेट करना बड़ा मुश्किल होता। जबकि आकाश कभी किसी को इस नजरिए से न देखता। आकाश से अत्यधिक प्रेमवशी नीरा कभी आकाश को दूसरों की ओर देखने से भी नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ पहुंची। एक दिन नीरा ने जिद ही पकड़ ली, अगर तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करते हो तो शादी कर लो, अपने परिवार से मेरे बारे में बात करो। लेकिन आकाश भी अभी नौकरी भी नहीं लगी थी। किस आधार पर परिवार से वह शादी की बात करता। लेकिन नीरा कहने लगी, बहाने बना रहे हो, जबकि आकाश का कहना एकदम सही था। जब तक वह स्वयं की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो विवाह कैसे कर सकता है। आखिर उसने जल्दबाजी में एक मामूली सी प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। अब तो नीरा दिन रात उसे शादी करने के लिए जोर डालने लगी। आखिर आकाश भी नीरा को प्रेम करता था, इसलिए उसने अपनी मम्मी पापा को नीरा के बारे में बताया। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया और कहने लगी, लव मैरिज का भूत थोड़े ही दिनों तक रहता है, घर गृहस्थी में पड़ते ही सब भूल जाओगे। ऐसी क्या खास बात है नीरा में, 4 दिन में सब पता चल जाएगा। कहकर मम्मी रूम में चली गई। आकाश ने पापा से मम्मी को मनाने को कहा, फिर भी मम्मी शादी के लिए न मानी। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब घर आए तो बहुत दिनों तक मम्मी ने नीरा से बात भी नहीं की और ना उसका किसी तरह का कोई स्वागत हुआ। सिर्फ पापा ही नीरा से बात करते थे। आज साल भर बाद जैसे तैसे मम्मी और नीरा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। नीरा हमेशा कहती, शादी हुई है पर नई बहू वाली फीलिंग अभी तक नहीं है। कभी मेरा इस घर में वेलकम तो हुआ ही नहीं। नीरा को अब परिवार से भी शिकायत रहने लगी। आकाश और नीरा का प्रेम न जाने कहां खो गया। हर छोटी बड़ी बात पर दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे थे। इसी के चलते आज नीरा अपनी मम्मी के घर चली गई थी। तभी शीला और सोहेल ने उसको विचारों में खोया देख जोर से आवाज लगाई, आकाश चल कैंटीन चलते हैं, जल्दी से आ जा। अपने दोस्तों की आवाज सुन आकाश हड़बड़ा कर लैपटॉप ऑफ करने लगा। कैंटीन में चाय पीते हुए सोहेल ने पूछा, घर पर सब ठीक है। आकाश की अनमनी सी हाँ से सोहेल आकाश का हाल समझ गया। उसने अपनी पत्नी शीला की तरफ देखते हुए कहा, आज शाम हम तेरे घर पर ही नीरा भाभी के साथ नाश्ता करेंगे। सुनते ही आकाश ने झेप कर कहा, अरे यार भूल गया, वो तो आज मायके गई होगी। सोहेल ने कुरेदा, यार क्यों मुझसे बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। लगता है नीरा फिर नाराज हो गई। आखिर आकाश ने सोहेल और शीला को पूरी बात बताई और डर जताया कि कहीं नीरा बड़ा कदम ना उठा ले। मम्मी पापा के बहुत मनाने पर भी वो न मानी। शाम को सोहेल और शीला ने एक रेस्टोरेंट में नीरा को कॉल करके बुलाया और आकाश को भी बुलाया। फिर शीला ने नीरा को समझाया, शादी से पहले की बात और थी, अब तुम्हारी नई गृहस्थी है। इसे जमाने की बजाय बात बात पर रूठकर मम्मी के घर जाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। विवाह तो अटूट बंधन है। तुम सब बातों को साइड में रखकर सोचो, आकाश ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया।
और तुम आकाश को छोड़कर बार बार मम्मी के घर चली जाती हो। कल ऑफिस में आकाश खोया खोया सा था। इसकी हालत ने सब हाल बयां कर दिया। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है। नीरा ने आकाश की तरफ देखा तो वह गुमसुम था। उसे इस हाल में देख नीरा को अच्छा नहीं लगा। शीला ने नीरा से पूछा, घर चलें? नीरा ने मुस्कान के साथ स्वीकृति दे दी। नीरा अपने किए पर शर्मिंदा था। उसकी आंखों में पानी था। तभी आकाश ने कहा, ऐसे नहीं, अब इसका वेलकम शानदार तरीके से करूंगा, इसलिए अब मैं अभी घर जा रहा हूँ। नीरा, तुम्हें कल मम्मी पापा के घर से सुबह विदा कराने आऊंगा, तैयार रहना। घर जाकर आकाश ने मम्मी पापा को बताया, कल नीरा को लेने जा रहा हूँ। उसकी खुशी में मम्मी पापा भी शामिल हो गए। आज आकाश के साथ मम्मी भी नीरा के वेलकम की तैयारी में लगी थी। बहू के लिए भोग बनाया और आरती की थाली, द्वार पर कुमकुम घोलकर परात रखी। नीरा को लेकर जब आकाश आया तो दोनों के चेहरे पर खुशी थी। मम्मी ने अपने बहू बेटे की आरती कर गृह प्रवेश करवाया। कुमकुम थाल में पांव रखाकर आंगन में गृह लक्ष्मी के प्रवेश की पद चिन्ह बनाए। नीरा आज नई दुल्हन सी शर्मा रही थी। आकाश और नीरा एक दूसरे को पुनः पाकर अटूट बंधन में बंध प्रेम से सराबोर थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।